हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे हर जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो, कथा अच्छी लगे तो जरूर से शेयर करा करो ताकि सभी सुने, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा लेती हूँ। शुरू में थोड़ा सा तिल ले लेते हैं हाथ में, ठीक है। और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल लेंगे। संडे को और द्वादशी को जल नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। और कई बार मैं कथा एक्स्ट्रा करके रख लेती हूँ, कई बार मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं अपलोड अगर संडे को कर रही हूँ तो संडे को मैं जल नहीं दे रही हूँ, बट मैं कथा अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए जी। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। हे राजन, नारद जी ने महाराज पृथु की नक्त व्रत संबंधित जिज्ञासा शांत कर आगे कहा, अब मैं तुम्हें विधि विधान सहित कार्तिक मास के स्नान का महात्म्य बताता हूँ। श्रद्धा युक्त होकर सुनो। इस विषय पर जानने हेतु मैंने परम पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदा ही लोकहित के प्रश्न करते हो। यह प्रश्न लोक हितार्थ तुमने किया है, जिसका उत्तर मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। हे नारद, जो कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, इसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों से सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, सत्संग से मन पवित्र होता है एवं पाप दूर होते हैं, ज्ञानियों को मोक्ष मिलता है और सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को और कल्प दरिद्रता को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सत्संग का मात्र एक क्षण मनुष्य के सभी पापों को धो डालता है, उसके सभी संताप मिट जाते हैं। हे पुत्र, सत्संग का एक क्षण भी दुर्लभ मोक्ष को देने वाला है। हे बस, कार्तिक मास मनुष्य को सत्संग का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इस माह में धर्मचारिणी महिलाएं एवं पुण्यात्मा पुरुष 2 घड़ी रात्रि रहने पर शैया त्याग देते हैं और कुछ तिल, अक्षत, पुष्प तथा चंदन लेकर किसी सरोवर पर जाते हैं अथवा किसी नदी या जलकुंड पर स्नान करते हैं। हे पुत्र, घर के स्नान से तालाब पर जाकर स्नान करने से 10 गुना अधिक फल होता है। तालाब से 10 गुना फल नदी प्रदान करती है। नदी से 10 गुना फल संगम के स्नान से मिलता है और इससे भी 10 गुना अधिक फल किसी तीर्थ पर किए गए स्नान से मिलता है। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पित कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे कमल नाम, हे जल में वास करने वाले नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। हे जगदीश्वर, आपका निवास जल में है और जल ही चराचर का जीवन है। हे देवेश, आपके पुनित नाम का स्मरण कर मैंने कार्तिक स्नान किया है। हे दामोदर, आप मेरे अपराध क्षमा करें और मेरे घर को धन धान्य से पूर्ण करें। यहाँ तक की कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, भगवान क्या सरोवर, नदी अथवा संगम के जल में ही विराजते हैं? तो हे नारद, भगवान ना तो बैकुंठ में रहते हैं, न केवल योगियों के हृदय में निवास करते हैं, वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा अपने बच्चों के बीच में रहते हैं। जहाँ भगवान नाम स्मरण, कीर्तन, चिंतन अथवा शास्त्र वाचन होता है, भगवान वहीं विराजमान करते हैं। तात्पर्य यह है कि पुत्र कि भगवान तो सभी जगह समान रूप से रहते हैं। जो भक्त प्रेम से सरोवर होकर अथवा दीन भाव से उसको पुकारता है, भगवान तत्काल ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हे नारद, भगवान श्रद्धा से पूजन अथवा स्मरण करने वालों को सदैव प्रसन्न करते हैं। वे तो भक्त की भावना देखते हैं। अहंकार रहित होकर जो उसकी शरण में जाता है, वह कहीं भी और किसी भी समय उनकी कृपा पा लेता है। अब मैं तुम्हें स्नान की विधि बताता हूँ। कार्तिक स्नान के इच्छुक श्रद्धालुओं को नाभि तक जल में खड़े होकर अपनी देह निर्मल करनी चाहिए। तत्पश्चात मन की शुद्धि के लिए विभिन्न मंत्रों का, भगवान के गुणों का गायन करना चाहिए। जल में खड़े होकर भगवान विष्णु के निमित्त जल अर्पण करें और करेंगे, हे प्रभु दयालु, जब भी भक्तों को ने आपको पुकारा है, आप उनके कार्य सिद्ध करने के लिए तब पधारे हो। हे जगदीश, मुझे भी कृतार्थ करें, मुझ पर कृपा करें। इसके बाद विधि पूर्वक अंजलि भरकर देवता, ऋषि और अपने पितरों को जल अर्पित करें। तत्पश्चात श्री राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। इसके पश्चात वेद विद्याओं में पारंगत शालीन ब्राह्मण का सम्मान करें। हे पुत्र, ऐसा ब्राह्मण जो ईश्वर भक्त, वेद विद, विनम्र और त्यागी हो, उसके दाहिने पैर में सभी तीर्थ, मुख में वेद और अंगों में देवता को निवास होता है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान किया जाता है। हे पुत्र, इसके बाद श्री हरि प्रिया तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में संगम पर विधि विधान से स्नान करने का जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पूजन करने से प्राप्त होता है। काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण छोड़ने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पूजन से प्राप्त होता है।
श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिगणों, भगवती तुलसी की पूजा करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें कि हरि प्रिया तुलसी, देवी देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया है, सभी मनुष्यों ने तुम्हारी वंदना की है, तुम्हें श्री शालिग्राम जी का साथ मिला है। हे पापों का नाश करने वाली माँ तुलसी, मुझे अपनी कृपा प्रदान करो। हे मुनियों, स्नान पूजन आदि के बाद विष्णु भगवान की लीलाओं की पौराणिक कथा सुननी चाहिए, कथावाचक आदर करना चाहिए। इस प्रकार कथावाचक का आदर करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक स्नान और व्रत करने वाला पूजन वंदन करे। श्री ब्रह्मा जी से बोले, हे नारद, कार्तिक मास में विधि विधान से स्नान पूजन करने वाले सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो जन श्रद्धा युक्त होकर इस कथा का वाचन या श्रवण करते हैं, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो श्री हरि प्रिया तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। जय तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन राती भक्ति है मेरी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट रानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरे, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरे हरे। तुलसा महारानी नमो, हरिकपट रानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सका, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्सिर मास हुई सका। तुलसा महारानी नमो नमो, काम बटी तुलसा, काम बटी शालिग्राम, गमला बटी तुलसा, आसन बटी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 मंजन बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा हमारा नमो, जो तुलसी में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी में जी की आरती गावे, मन वांछित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। बोलो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, रोज जगाए हम तेरी बिना। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। जय जय श्री राधे।